दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम। आज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था और इनका निर्वाण 6 दिसंबर 1956 में हुआ था। दोस्तों, बाबा साहब के उनके जीवन के संघर्ष को हम सभी को जानना चाहिए। जो जानते हैं वो ठीक है, जो नहीं जानते हैं उनको भी जानना चाहिए कि एक महापुरुष ने किस प्रकार से संघर्ष किया। उनके जब हम बाल्यकाल को देखते हैं तो उनके पिताजी जब उनका स्कूल में दाखिला कराते हैं तो फिर भी उनको पढ़ने के लिए उचित व्यवस्था नहीं दी जाती है। उस समय समाज के इतने बुरे हालात थे, भारत पर वर्ण व्यवस्था की इतनी ज्यादा जकड़ थी, इतनी ज्यादा पकड़ थी कि जो वर्ण व्यवस्था में लोग हैं, जो सवर्ण के लोग हैं, उनके अलावा दूसरे लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। ना तो महिलाओं को पढ़ने का अधिकार था, न पुरुषों को पढ़ने का अधिकार था, किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं होता था। चोरी छुपे वो अगर अध्ययन कर भी लेते थे तो उनको दंड दिया जाता था। बहुत ज्यादा दुर्दशा थी। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि बाबा साहब का जो अध्ययन अध्यापन है किस प्रकार से हुआ है। जब वो स्कूल में जाते थे तो अपने घर से टाट बोरी या जो बैठने का, जिसको हम लोग दरी कहते हैं, कहीं टाट कहते हैं, उसको लेकर के जाते थे, उस पर बैठते थे। पानी घर से लेकर के जाना पड़ता था। उस पानी के घड़े को अगर वो छू लें तो उस घड़े को तोड़ दिया जाता था। कोई निम्न जाति का व्यक्ति कुएं से पानी भर ले तो बहुत मुसीबत आ जाती थी। कोई निम्न जाति का या छूत जाति का या शूद्र जाति का अगर तालाब में नहा ले तो उस पर मुसीबत टूट पड़ती थी। सवर्ण लोग उस पर टूट पड़ते थे, बहुत ज्यादा मार पिटाई हुआ करती थी। जब बाबा साहब ने देखा कि ऐसे हमारे लोगों की संख्या तो भारत में सबसे ज्यादा है, इन लोगों के लिए हमें कुछ करना होगा, बिना शिक्षा के संभव नहीं हो सकता है। तभी बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा ही वो श्रेणी का दूध है जिसे जो पिएगा वो निश्चित रूप से धाड़ेगा। तो बाबा साहब ने इतना ज्यादा संघर्ष किया, देश में अध्ययन किया, फिर ब्रिटिश गए, वहां पर जाकर के उन्होंने पीएचडी की, डबल पीएचडी की, इकोनॉमिक्स में पीएचडी की। तो इतना ज्यादा उन्होंने अध्ययन किया, कानून का अध्ययन किया। और ऐसे व्यक्ति के जीवन को अगर हम देखें, उनकी जीवनी को हम पढ़ें तो वाकई दिल पिघल जाता है, बहुत ज्यादा दुख होता है कि कितना ज्यादा कष्ट उन्होंने उठाया है। आज जो भी लोग, आप हम सभी लोग, जो लोग भी आज अच्छी तरह से पढ़ लिख रहे हैं, अच्छे खासे अपने जीवन को यापन कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की वजह से हुआ है। दोस्तों, बाबा साहब कोई एक समाज के व्यक्ति नहीं थे, बाबा साहब सर्व समाज के व्यक्ति थे। जितना ही उनका जो एहसान है, जो दलित लोगों पर हुआ है, उतना ही एहसान जो हमारे उच्च वर्ग के लोग हैं उन पर भी हुआ है। सब पर उनका जो है कि एहसान है, उसको एहसान को मानना चाहिए। जो लोग बाबा साहब के प्रति घृणा रखते हैं, उनका विरोध करते हैं, तो उन लोगों को विरोध नहीं करना चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए। उन्होंने इतना दिया है, उन्होंने भारत के संविधान को बनाया। कोई भी व्यक्ति नहीं था जो कि भारत के संविधान को बना सके। उस समय कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, तो उस महान व्यक्ति को लाया गया, संविधान की रचना की, और वो भी विश्व के सबसे अच्छे संविधान की रचना की, जिसमें सबसे लास्ट व्यक्ति से लेकर के सबसे ऊपर जो व्यक्ति बैठा है उसका भी ध्यान रखा गया। तो दोस्तों, इस प्रकार के बाबा साहब के जो योगदान है, हम शब्दों में दोस्तों, जो उन्होंने मुसीबत उठाई, तो उनकी मुसीबत को, उनके संघर्ष को, उनके कष्टों को हम सभी लोगों को समझना चाहिए और उस पर आत्मसात करना चाहिए, और जो रास्ता उन्होंने दिखाया उस रास्ते पर हमें चलना चाहिए। दोस्तों, जब बाबा साहब ने देखा कि वो जिस व्यवस्था में पले बड़े हैं, जिस व्यवस्था में रह रहे हैं, वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। वो मानव को मानव के समान समझते ही नहीं है, व्यक्तियों को व्यक्ति के समान समझते नहीं है, जानवरों से भी बदतर उनकी स्थिति बनी हुई है। तो उसको कैसे निकाला जा सकता है? उन्होंने विभिन्न जो धर्म है उसका अध्ययन किया, अलग अलग पंथों को समझा, जाना, परखा कि किसमें क्या है। और हिंदू धर्म के बारे में उन्होंने 13 अक्टूबर 1935 में कहा था, जो कि नासिक के पास एवला में एक सभा में उन्होंने कहा था कि मेरा दुर्भाग्य है या मेरा बस नहीं है कि मैं
हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, लेकिन मेरे हाथ में है, मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये उन्होंने घोषणा कर दी थी। ये घोषणा करने के बाद फिर जहां भी सभा होती थी तो अपने लोगों को, बहुजन लोगों को हमेशा कहा करते थे कि हमें सोच समझ करके धर्म परिवर्तन करना चाहिए। जहां पर समता की भावना न हो, जहां पर मानव अधिकार न हो, जहां पर लोगों को लोग की तरह न समझा जाए, तो ऐसे धर्म में हमें रहने की क्या फायदा है, ऐसे पंथ परंपरा को मानने से हमारा क्या लाभ है। तो बाबा साहब ने बहुत अध्ययन किया। और दोस्तों, जब उनकी जीवनी को पढ़ते हैं तो उनका किसी ने भी सहयोग नहीं किया। पारसी धर्म के लोगों ने भी जाना कि ये जो कि अछूत वर्ग से हैं, शूद्र वर्ग से हैं, तो उनको भी वो निकाल देते हैं, रहने का स्थान नहीं देते हैं। मुस्लिम धर्म के लोग भी जब जान लेते हैं कि ये जो है कि इस वंश से है, इस जाति से है, तो वो भी उनको मारने पीटने के लिए आ जाते हैं। तो भारत में जो भी व्यवस्था रही है, किसी ने भी बाबा साहब का सहयोग नहीं किया। तो इससे वो समझ गए कि वास्तव में अन्य धर्मों में कहते तो सभी हैं कि सब में समानता का अधिकार है, सब में सबको एक जैसा मानते हैं, लेकिन वास्तविकता नहीं है। तो फिर इसके बाद उन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया, लगभग 20-22 वर्षों तक अन्य अन्य धर्मों का अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद उन्होंने पाया कि बौद्ध धर्म में जो है एक वास्तविक रूप से सच्चाई की बात कही गई है। और वो बौद्ध धर्म की 3 बातों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। सबसे पहले प्रज्ञा। तो प्रज्ञा मतलब अपने सोच विचार के माध्यम से हम कार्य कर सकते हैं। तो प्रज्ञा के आधार पर न किसी प्रकार के आडंबर की वहां पर व्यवस्था थी, न किसी ऊंच नीच की व्यवस्था थी, न ही जात पर जो प्रथा है उसकी व्यवस्था थी। दूसरी बात उनको जो अच्छी लगी वो करुणा, सभी के प्रति करुणा का भाव है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, युवा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबके लिए बराबर करुणा का भाव है। तीसरी बात जो बाबा साहब को लगी वो लगी कि समता का भाव है, सबको एक जैसा देखा जाता है, किसी भी प्रकार की कोई जाति व्यवस्था इसमें नहीं है। सबको भगवान बुद्ध ने साथ लेने की कोशिश की है, सबको भगवान बुद्ध साथ लेकर के आए हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने ऐलान किया कि मैं अपने लोगों के साथ, जितने भी हमारे दबे कुछ लोग हैं, उन सभी को साथ लेकर के बौद्ध धर्म में आऊंगा। उसके बाद उन्होंने नागपुर में एक विशाल दीक्षा का आयोजन किया, विशाल धर्म परिवर्तन सभा का आयोजन किया, जो कि पूरे विश्व में एक इतिहास के रूप में दर्ज हो गया। उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ 5-6 लाख की संख्या में अनुयायियों के साथ धर्म को स्वीकारा, बौद्ध धर्म को स्वीकारा, और कहा कि आज से मेरा एक प्रकार से नया जन्म हुआ है। तो दोस्तों, बाबा साहब धर्म को स्वीकार करने के बाद, बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाए और 6 दिसंबर 1956 को उनका दिल्ली में निर्वाण हो गया, महापरिनिर्वाण हो गया, निर्वाण को प्राप्त हो गए। दोस्तों, अगर बाबा साहब और जिंदा रह जाते तो आज भारत के जो बहुजन लोग हैं उनकी स्थिति क्या होती, आज भारत में बौद्ध धर्म की स्थिति क्या होती। तो बाबा साहब का जो सपना था, उस सपने को हम सब लोगों को आगे करने की कोशिश करनी चाहिए। हम लोगों को इसमें नहीं पढ़ने चाहिए कि ये शूद्र जाति से है, ये दलित है, ये ओबीसी है और ये फलाना है, ये ढिमका है। इसमें पढ़ने की क्या आवश्यकता है। बाबा साहब ने इसको तोड़ने की कोशिश की, तो इसको तोड़ने की एक मात्र जो उपाय था वो बौद्ध धर्म में था। उन्होंने इसको पाया कि इसमें जाने से इसको, इन बेड़ियों को हमको तोड़ा जा सकता है, मानव को मानव के समान समझा जा सकता है। इसलिए उन्होंने अपने पूरे मास को लेकर के इस बौद्ध धर्म की प्रति वो झुके, बौद्ध धर्म में वो आए। तो ऐसे समय में जब हम उनके परिनिर्वाण दिवस को मनाएं तो निश्चित रूप से उनके लिए श्रद्धांजलि तो है ही है। उनके जो कार्य हैं उनको हम शब्दों में कभी बयां नहीं कर सकते हैं। उन्होंने जो दिया है उसको भारत देश तो क्या, दुनिया के अन्य लोग भी कभी नहीं भूल सकते हैं। और दोस्तों, आप सबको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी की मूर्तियां मिलती हैं तो बाबा साहब की मिलती हैं। ये बिल्कुल सही बात है, हर घर में मिलेगी, हर समाज में मिलेगी, यहां तक कि दूसरे समाज के लोग भी न चाहते हुए भी बाबा साहब की जो प्रतिमा को रखते हैं। तो बाबा साहब में इतना ज्यादा नॉलेज था, उनको कोई भी नकार नहीं सकता था, कोई भी समाज का व्यक्ति उनको
नकार नहीं सकता था। इतना ज्यादा उनका करिश्मा था, उनके अंदर वास्तविक करुणा थी। और ऐसे व्यक्ति ने जिसके ऊपर इस समाज ने हमेशा जो कि नुकसान पहुंचाया हो, हमेशा उनको एक प्रकार से दुख दिया हो, उस समाज के लिए भी बाबा साहब ने कार्य किए। उनकी वजह से ही आज भारत की स्थिति इतनी है, इतनी अच्छी है, समानता के रूप में देखा जा सकता है। भारत में जो सर्वधर्म समभाव की भावना है, धर्मनिरपेक्ष की भावना है, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की वजह से हो सकती है। उन्होंने सबको समानता का अधिकार दिया, संविधान में समानता के अधिकार की बात की, धर्मनिरपेक्ष होकर के एक संविधान की रचना की। तो इस प्रकार के व्यक्ति को हमें नमन करना ही चाहिए और उनसे घृणा नहीं करनी चाहिए। आज मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग बाबा साहब के लिए क्या क्या बातें बोलते हैं, पता नहीं क्या उनको हो गया, क्या क्या कह देते हैं। इस प्रकार का कभी नहीं करना चाहिए। उनके संघर्ष को देखिए, उस व्यक्ति की महत्वता को देखिए, और जो उनके नाम के सामने बोधिसत्व लगा है, तो बोधिसत्व ऐसे नहीं हो जाता है। बोधिसत्व का अर्थ ही होता है जो सभी जीवधारियों को अपने बच्चे के समान देखे, अपने नजदीकी के समान, नजदीकी न कह करके अपने बच्चे के समान, अपने ऐसा समझे कि अगर उसको कष्ट हो रहा है तो मुझे कष्ट हो रहा है। इस प्रकार की जो भावना जिस व्यक्ति के अंदर होती है, वही तो बोधिसत्व है। तो वास्तव में बाबा साहब सच्चे बोधिसत्व हैं, इस सदी के सच्चे बोधिसत्व हैं। आज से 100 साल पहले जब जाएं, जब उनका जो जीवन था 1891 के बाद का समय देखें, और आज जब हम लोग 21वीं शताब्दी हैं, इन 100-125 वर्षों में देखें तो कितने हालात थे, कैसे हालात रहे थे उस समय, कैसे कैसे संघर्षों से वो निकल करके आए हैं। ये छोटी बात नहीं है। आज हमारे पास सब संसाधन है, सब कुछ हमारे पास है, उतनी व्यवस्था नहीं थी उस समय। उनके जीवन को निश्चित रूप से हमको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए कि आखिर को उन्होंने क्या किया। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, वो केवल और केवल जो दलित समाज के या फिर जिनको कहा जाता है कि निम्न समाज के मसीहा हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सभी लोगों के मसीहा है, सभी लोगों के वो एक प्रकार के प्रेरणा स्रोत हैं, मार्गदर्शक हैं। हम सभी को उनको उसी प्रकार से मानना चाहिए, सभी को उनके प्रति आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, और कभी भी बाबा साहब के प्रति हमें गलत विचार नहीं लेकर आना चाहिए। बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर पुनः मैं उनके चरणों में शीश झुकाता हूं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि बाबा साहब की तरह हम भी बनने की कोशिश करें। उनके जैसे तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन कम से कम उनके जैसे 1% तो हो सकते हैं। अगर 1% भी हमारे अंदर उनका विचार आ जाता है, उनके मार्ग पर चलने की हम कोशिश करते हैं, तो निश्चित रूप से अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।